एक थाना अध्यक्ष ममता कुमारी ने बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा कि आप भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। वजह क्या थी ये आपको हम आगे बताएंगे कि आपको बता दें कि जिससे आप भी सुनेंगे तो एकदम से गुस्से से बेचैन हो जाएंगे। मामला सुखदेव नगर थाना से जुड़ा हुआ है, जब एक बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए जिद करने लगा। बच्चे के पिता संदीप गुप्ता ने बच्चे की मां से मिलने के लिए सुखदेव नगर उसके घर ले गए तो बच्चे की मां ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस बच्चे और उसके पिता को सुखदेव नगर थाना ले गई, जिसके बाद थाना इंचार्ज ममता कुमारी ने बच्चे की जिद पूरी करने के जुर्म में पिता को लाठियों से बुरी तरह पीटा। मामला यही नहीं रुका, थानेदार ममता कुमारी ने ममता को तार तार करते हुए मासूम बच्चे पर भी लाठी बरसाई। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरह से आखिर पुलिस ने पीटा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जहां पर एक कोकर के रहने वाले संदीप गुप्ता ने अपनी पत्नी से विवाद चल रहे बच्चे के जिद पर उसकी मां से मिलाने के लिए सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में गए, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें देखकर और बच्चे को देखकर अपना गुस्सा प्रकट किया और पुलिस को बुलाया। पूरी घटना जो है वो हम सीधे संदीप गुप्ता जी से जानते हैं कि किस तरीके से वहां पर इस जो घटनाएं घटी, शुरुआती दौर में क्या हुआ, उसके बाद कैसे वहां पुलिस पहुंची। जी, संडे का दिन था, मैं गया, मेरे बच्चे ने बहुत जिद किया कि मम्मा से मिलना है, तो फिर मैंने मम्मा से मिलाने ले गया तो वहाँ जब तक वो देखी हम दोनों को तो फिर पुलिस को बुला ली। दो पीसीआर मतलब जो पहले तो आप रो रहे हैं, थोड़ा सा आराम से अपनी बातों को रखिए, ठीक है। रोने की ठीक है, आपके साथ तकलीफ, आपके साथ जो घटनाएं हुई है वो काफी दुखद है। आपके सामने ही आपके बच्चे को पीटा गया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे माध्यम से पुलिस महकमा को और भी लोगों को और भी अधिकारियों को पूरी बात बताने की कोशिश करें। जी, ऐसा है कि फिर पीसीआर वाले आए और वो बोले कि चलो थाना मैंने गया तो वहाँ मेरे को काफी देर बैठाया गया, 7:30-8 बज गया था उस समय। फिर मेरे को अंदर बुलाया गया, मेरी वाइफ को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि क्या तुम उनके साथ रहोगी, तो वो बोली नहीं रहेंगे। तो हम बोले बच्चा, तो बोलती बच्चा भी नहीं रखेंगे। तो हम यही बोले मैडम से कि मैडम लिखित दिलवा दीजिए। उतने में मैडम हैम्पर हो गई और मेरे को लाठी चलाने लगी। तभी मेरे को मारता हुआ देख मेरा बच्चा मेरे पास आया तो बच्चे को भी 1-2 लाठी दे दी। तब मैं भी और छटपटा गया तो मेरे को कम से कम 20 लाठी मार चुकी थी। मैडम कौन थी, किस थाना की थी? क्या सुखदेव नगर थाना की थी, ममता मैडम है थाना इंचार्ज, और उनके सहयोगी मिलके हमको भी पीटे और मेरे बच्चे को भी मारे। कहा जा रहा है कि बहुत बुरी तरह से इनको पीटा गया है। रात के तकरीबन 8 बजे तक, शाम 6 बजे से 7 बजे से इनको बुलाया गया और 1 घंटे तक इनको पीटा गया है। तकरीबन हम चाहेंगे कि आप अपने जो शरीर पे जो पिटाई का जो निशान है उसे कृपया कैमरा में दिखाने की एक बार कोशिश करें, कि आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आखिर इनको बुरी तरह से जो पीटा गया है। शरीर पर जख्मों के निशान जो है वो अभी भी बरकरार है। मामला रविवार का ये बता रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो है पूरे शरीर पे जो है लाठी का पूरा प्रयोग किया गया है। अभी भी इनका जो शरीर है वो डर के कारण कांप रहा है। आप देख सकते हैं शरीर, पीठ का जो कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि खाली है। तो आप समझ सकते हैं इन घाव को देखकर, इन दाग को देखकर कि किस तरीके से लगता है कि सारा गुस्सा जो है इन्हीं के शरीर पर पुलिस की लाठी के द्वारा निकाला गया। अब जहां पुलिस का ऐसा अमानवीय चेहरा जब सामने आता है तो लोग थाना जाने से, पुलिस की मदद लेने से डर जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई संदीप जी, आपसे एक बार जानना चाहेंगे, आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई? देखिए आपके गले पे भी चोट का निशान है, इधर भी आप देख सकते हैं साफ तौर पे किस तरीके से इनके गले पे भी चोट का निशान है, इधर भी चोट का निशान है। तो एक तरह से कहें कि जिधर से उन पुलिस वालों को मौका मिला, सुखदेव नगर थाना में जो भी उस समय पुलिसकर्मी मौजूद थे, वो चाहे थाना प्रभारी ममता कुमारी के साथ उनके सहयोगी जो भी मौजूद थे, तो जैसे जिनको मौका मिला उन्होंने लाठियां इन पर बरसाई, लाठियों की बरसात कर दी। आखिर क्या ऐसा बात हुआ था कि इतने वो आग बबूला हो गए? क्या कंप्लेन किया गया था आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ कोई ऐसा कंप्लेन नहीं था जहां तक मेरे को जानकारी है।
लेकिन वो बोल रही है कंप्लेन आपकी वाइफ ने किया है। तो ये फैमिली मैटर है, तो फैमिली मैटर में तो उन्हें लाठी नहीं चलाना था और खासकर मेरे बच्चे को नहीं मारना था। ठीक है, अगर मेरी बातें उनको खराब लगी, मैंने यही उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैम अगर वो नहीं रहना चाहती, मेरे बच्चे को नहीं रखना चाहती हैं, तो एक लिखित हमसे इनसे दिलवा दीजिए। तो नहीं, ये नहीं देगी और वो मेरे ऊपर लाठी चलाना शुरू की और बच्चा बीच में आया तो बच्चे को भी 1-2 लाठी दे दी। यानी बच्चे को भी चोट लगा है? बच्चे को भी चोट लगा है। ये देखिए आजकल की जो ममता है वो किस तरीके से हो गई है। बच्चे जब माँ से मिलने के लिए जिद करते हैं तो माँ को ममता दिखाना चाहिए। और कई जगहों पे तो देखा गया है कि माँ जो है खुद बच्चे के लिए तड़पती है, लेकिन यहाँ बच्चा माँ के लिए तड़प रहा है और माँ को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बाबू आपका क्या नाम क्या है आपका? दीप। दीप नाम है? हाँ। आपके साथ ये घाव कैसे लगा? कौन मारा? हाँ? पुलिस आंटी ने मारा है? हाँ। क्या चीज से मारा? डंडा से। डंडा से? कितना जोर से मारा? आपको एक बार दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से। देखिए मासूम सा बच्चा जो कि अभी सिर्फ खेल के अलावा और खुशी के अलावा और कुछ नहीं जानता है, उसको किस तरीके से बुरी तरह से मारा गया है। इस बच्चे को डर है कि मैं यहाँ हाथ ना लगा दूं और इसका जो दर्द है वो बढ़ न जाए, इस वजह से ये डर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ को किस हटा रहा है ये बच्चा। एक बार देखे बाबू, नहीं दर्द नहीं करेगा, देख रहा हूं। कौन मारा था आपको? दर्द अभी भी दे रहा है? हाँ। हाँ? हाँ। तो जो सुखदेव नगर थाना की जो महिला पुलिसकर्मी है, एक तरह से कहें कि थाना प्रभारी जो है वो खुद महिला है और उनका नाम भी ममता कुमारी है। फिर ऐसे बच्चों पर उनको ममता क्यों नहीं है, सवाल ये भी है। हालांकि जो बच्चों को सुरक्षा देने वाला जो कानून है अधिनियम 2005 का, उसके तहत अगर पुलिस अधिकारी इन सब विषयों पर, इन सब मामलों पर अगर संज्ञान लेते हैं तो बच्चे को मारने वाले पर जो है कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, ऐसा नियमों में है। आप लोग जो है इसकी कंप्लेन कहाँ की है? मैंने इसकी कंप्लेन डीजीपी को किया, एसपी को किया, एसएसपी को किया, डीआईजी को किया है और हेमंत सोरेन जी को भी मैंने पत्र लिखा है और एक ये मानव अधिकार को भी मैंने मैसेज दिया है इसका लिखित। कंप्लेन जो है वो हर जगह इनके तरफ से कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बच्चा एक ममता के तहत अपनी माँ से मिलने की जिद करता है और पिता उसके जिद को पूरा करने का पूरा प्रयास करता है और उसकी माँ से मिलाने के लिए यानी ममता से मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन सुखदेव नगर थाना की इंचार्ज ममता कुमारी ममता को ही छन्नी कर देती है। उनका नाम भी ममता है और वो खुद भी महिला है, तो कहीं ना कहीं उनके सीने में बच्चे के प्रति और ऐसी जो मामले आते हैं, ऐसा जो मामले आते हैं उनके प्रति ज्यादा भावनात्मक होना चाहिए। लेकिन यहाँ भावनात्मक रूप नहीं दिखाते हुए उन्होंने क्रूरता दिखाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ये जो विषय है ये काफी गंभीर विषय है, इस पे पुलिस अधिकारियों को और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना ही चाहिए। हम आपको आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई हो रही है, क्या पुलिस महकमा का कहना है। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो इस तरह से अमानवीय घटना पुलिस के द्वारा दी गई, जहां महिला को ममता की मूर्ति का नाम दिया जाता है और बच्चा किस तरह से अपनी मां से मिलने के लिए बेचैन था, वो साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से वो बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए जिद कर रहा था। लेकिन बच्चा अपनी मां अपनी बच्चे की ममता को भूल बैठी और उन्होंने थाना इंचार्ज ममता को ही बुलाकर इस तरह की अमानवीय घटना को अंजाम दिया। थाना इंचार्ज ममता, जो कि खुद भी एक महिला है, किस तरह से वो भूल बैठी कि वो एक मासूम बच्चा जिसे किसी चीज की समझ भी नहीं थी, उस पर इस तरह
से लाठी डंडा बरसाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें कितनी दयनीय है कि बच्चे के गले में इतना ज्यादा जख्म नजर आ रहा है। साफ तौर पर आपने अभी बच्चे को भी सुना कि वो किस तरह से हमारे संवाददाता को अपने गलों पे हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था, दर्द से उसकी किस तरह से हालत हो चुकी है।